दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया में कभी एलियंस आए होंगे? खैर, इस पर हम बात नहीं करते इंडिया में कभी एलियंस आए होंगे या नहीं, पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुई ऐसी घटना के बारे में जिसने उत्तर प्रदेश को इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होता है सब रिकॉर्ड तोड़ होता है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड तकरीबन 22 साल पहले टूटा था जब यूपी वालों ने अफवाह फैलाने के मामले में मैदान मार लिया था। साल था 2002। इसी साल यूपी में मुहनचुआ का अटैक हुआ। अखबारों में ऐसी क्रिएटिव हेडलाइंस दिखती थीं, जितने मुंह उतने मुहनचुआ। इसके बारे में दावे बहुत से लोग करते थे, लेकिन सच ये है कि देखा कभी भी किसी ने नहीं था। मीडिया वाले अफवाह फैलाने के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। बिना देखे सुने रोज़ यहाँ वहाँ मुँह नुचाए मिलने वालों की कहानियाँ छापते थे। यूपी के लगभग सभी ज़िलों में मुनचुआ फैल गया था। ये पता नहीं किस तरफ से शुरू हुआ था। कानपुर वाले अपना नाम क्लेम करते थे, बनारस वाले खुद क्रेडिट लेना चाहते थे, तो मेरठ वाले अपनी दावेदारी सिद्ध करते हैं। असल में ये अफवाह कहाँ से उड़ी, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन खौफ ऐसा था कि पूछो मत। गांव से कस्बों में और कस्बों से शहरों तक इससे बचने के लिए रथ जगे होते थे। हमारा कस्बा हरदोई ज़िले में लगता है। वहाँ रात भर लोग जागते थे, ढोल नगाड़े और तेल के खाली पीपे बजाते थे। कोई लुच्चा गांव के किसी कोने से चिल्लाता, अरे यहाँ दिखाया है मुनचुबा। बस ताबड़तोड़ भीड़ उधर उमड़ पड़ती। आधे एक घंटे तक स्निफर डॉग्स की तरह सब मुनचुबा को सूंघते। नहीं मिलने पर वापस आकर ढोल नगाड़े बजाने लग जाते। मुनचुआ कैसा था, इसकी खासियत क्या थी? अंधेरे में आता था, किसी को भी दिखता नहीं था, मुंह नोचकर भाग जाता था। उसके बाद मुंह में सड़न पैदा हो जाती थी, आदमी जल्द ही मर जाता था। सब कहते थे कि मुनचुआ का विक्टिम फलाने गांव में है, उसने बताया है कि मुझ पर ऐसे झपटा, ये देखो यहाँ जला है, यहाँ काटा है, लेकिन ऐसा किसी भी आदमी को किसी ने देखा नहीं था। इसके आकार के बारे में अगर बताना शुरू किया जाए तो एक महाकाव्य तैयार हो सकता है। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था कि एक गांव में बड़कऊ बाबा थे, उनके ऊपर जिन आता था। जब वो अपनी आंख बंद करके लंबी लंबी सांस लेते थे तो उनको तीनों त्रिलोक दिखने लगते थे। उन्होंने बताया कि मुनचुआ है। जो लोग उसके अस्तित्व पर शक कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। मुनचुआ 10 इंच चौड़ा, 4 इंच लंबा, मच्छर जैसा डिजाइन है, लंबे चमगादड़ जैसे पंख है। उनकी गणित को देखकर हमारे दिमाग की ज्यामिति अल्पत में आ गई, लेकिन उनसे सवाल करना बेकार था। कोई कहता था वो उड़ने वाली लोमड़ी है, कोई कहता था लोमड़ी है लेकिन आधी है, आधा शरीर मनुष्य का है। कोई कहता है उसकी पूंछ से नीली और आँखों से लाल लाइट निकलती है। जैसे 1.5 होशियार देशभक्त अभी होते हैं तब भी होते थे, जो हर बीमारी की जड़ पाकिस्तान और चीन में खोज लेते थे। उन्होंने ये डेल्टा लेवल का टॉप सीक्रेट फैला रखा था कि ये रोबोटिक ड्रोन है, जिसको चीन में बनवाकर पाकिस्तान हमारे यहाँ भेज रहा है। यूएफओ वगैरह ऐसे आकर हम पे हमला नहीं करेंगे, ये ज़रूर पाकिस्तान की चाल है। मुनचुबा के बारे में साइंस फिक्शन, थ्रिल, एडवेंचर से भरी जानकारी रखने वाले बताते हैं कुछ लोगों ने इसकी वीडियो तक रिकॉर्ड की थी, हालांकि वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है और उस वक्त कैमरे वाले फ़ोन आम नहीं हुए थे। अरे फ़ोन छोड़ो, मोबाइल ही नहीं था। नोकिया 6600 आया था, ना ही सैमसंग। हवा में उड़ती चीज़ का हाई क्वालिटी वीडियो कैसे बनाया, इसका प्रमाण मिलना इतिहासों के पन्नों में दबा है। मुनचुआ के चक्कर में लोग खुद ही परेशान नहीं हुए, लोगों को भी परेशान किया। रात में हमारे घर के सामने की सड़क से आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जाती थी कि कहीं यही तो वो लोग नहीं हैं जो मुनचुआ का ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस वुलिस सब परेशान थी, किसी के बस का नहीं था इस पर कंट्रोल कर सके। ये ड्रामा 2 महीनों तक धक्का-पेल चला और फिर मुनचुआ वहीं लौट गया जहां से आया था, मतलब कहीं नहीं। लेकिन शुक्र मनाओ एक बात का, तब सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो दंगे हो जाते।